स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि संडे स्पेशल में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसकी सारी डाउट भी क्लियर करेंगे आपसे, और इसके बाद वह क्वेश्चन जो आपका होगा अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह यह है कि भारत के स्थलखंड से समुद्र की दूरी कितनी है और कितनी दूरी तक कौन कौन से क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि जो भारत की प्रादेशिक समुद्रीय सीमा है वह 3 प्रकार की होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत है वह एक प्रायद्वीपीय देश के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय देश वह देश होता है जो तीनों तरफ जल से घिरा हुआ हो। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि हमारे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो हमारा भारत एक प्रायद्वीपीय भारत है। अब हम देखते हैं कि जो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा है वह 3 प्रकार की होती है। पहला, क्षेत्रीय सागर आधार रेखा। दूसरा, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न आधार रेखा। तीसरा, देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय सागर आधार रेखा होती है वहां तक भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। दूसरा जो है हमारा अविच्छिन्न मंडल संलग्न आधार रेखा जो है वहां भारत साफ सफाई तथा सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। तीसरा जो हमारा है देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको हम EEZ कहते हैं। EEZ होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वहां भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, प्राकृतिक संसाधन का विदोहन तथा नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार है। तो अब आपके सामने यह प्रश्न आता होगा कि अगर भारत की जो सामुद्रिक रेखा है वो 3 प्रकार की होती है, तो आखिर इसकी दूरी कितनी होगी, कितने कितने किलोमीटर तक कौन कौन सी रेखा मानी जाएंगी, उस किलोमीटर के अंतर्गत भारत के क्या क्या अधिकार होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये आपका एक मैप है। उसमें से हम देखते हैं कि आधार रेखा अर्थात जहां से समुद्र की दूरी तय की जाती है, तो जो आधार रेखा होती है वह एक काल्पनिक रेखा है, क्योंकि भारत का जो स्थलखंड है वो दंतुलित प्रकार का है, मतलब कहीं कटा फटा, थोड़ा कम तो कहीं थोड़ा ज्यादा, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा है। उसको जो सीधी रेखा मिलाती है उसे हम आधार रेखा कहते हैं, और जो आधार रेखा होती है वह हमारी काल्पनिक होती है, अर्थात स्थलखंडों को सीधी रेखा जो मिलाती है उसे हम आधार रेखा कहते हैं। इसी आधार रेखा के आधार पर समुद्र में कितने किलोमीटर तक या जल के कितने किलोमीटर तक भारत के कौन कौन से अधिकार हैं उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जल की सीमा जो निर्धारित होती है वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित होती है। यह एक वैश्विक संधि है जिस संधि को सभी देश को मानना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे स्थलखंड से कितने किलोमीटर तक कौन कौन से क्षेत्र हैं और उन क्षेत्र में हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थलखंड, जिसको हमने बताया कि कटा फटा टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं, उसको जो समानांतर सीधी रेखा मिलाती है उसे हम कहते हैं आधार रेखा। स्थलखंड ये आपका है और आधार रेखा आपका ये है। तो चूंकि ये रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, इसलिए आधार रेखा और स्थलखंड के बीच में जो जल होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक जलीय क्षेत्र। अब हम दूसरा देखते हैं कि जो हमारी आधार रेखा है वहां से लेकर के, आधार रेखा से लेकर के कुछ दूरी जो हमारी होती है उसे हम क्षेत्रीय सागर कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्षेत्रीय सागर से या आधार रेखा से
कुछ किलोमीटर की जो दूरी होती है उसे हम अविछन मंडल कहते हैं। इस अविछन मंडल के बाद सागरीय विस्तार आपका शुरू हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन सी दूरी कितने किलोमीटर है। तो हम स्थलखंड या आधार रेखा से जब हम क्षेत्रीय सागर की तरफ बढ़ते हैं तो वो जो हमारी दूरी होती है वो 12 सामुद्रिक मील की होती है। कितनी मील? 12 सामुद्रिक मील की होती है। दूसरा जब है कि क्षेत्रीय सागर से जब हम अविछन मंडल की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो हमारी दूरी होती है वो 24 समुद्रिक मील की होती है। तीसरा, अविछन मंडल से लेकर के विशिष्ट आर्थिक जोन की जो दूरी होती है आधार रेखा से वो आपकी 200 समुद्रिक मील होती है। ये दूरी जो आपकी है वो 200 सामुद्रिक मील होती है। इसके बाद सागर का विस्तार शुरू हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जो क्षेत्रीय सागर आधार रेखा है वो आपके आधार रेखा से 12 सामुद्रिक मील की होती है और यहाँ पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। अविछन मंडल जो आधार रेखा से थोड़ी 24 किलोमीटर की दूरी पे जो रेखा होती है उसे हम अविछन मंडल कहते हैं और वो 24 सामुद्रिक मील होती है। तीसरा जो आपका है देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ वो आपके आधार रेखा से 200 समुद्र मील निर्धारित किया गया है। अर्थात क्षेत्रीय सागर आधार रेखा की दूरी जो आपकी है वो 12 सामुद्रिक मील है और यहाँ पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। दूसरा जो है संलग्न आधार रेखा की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्रिक मील की है और यहाँ पर आपको साफ सफाई का अधिकार है। साथ साथ में आप जो तटीय वसूली है सीमा शुल्क की वसूली है वह आप कर सकते हैं। फिर आपका जो तीसरा है अनन्य क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यह आपकी आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी होती है। इस क्षेत्र में आपको वैज्ञानिक अनुसंधान करने की छूट होती है। प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं आपका मछली है, सीप है, घोंगा है या और जो भी चीजें पाई जाती हैं उनका आप विदोहन कर सकते हैं, नए द्वीपों का आप निर्माण भी कर सकते हैं। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो हमारा पैमाना होता है वो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 1 किलोमीटर तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होता है, लेकिन हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम बोलते हैं कि हमने अपनी दूरी 1 मील तय की। 1 मील मतलब एक भौमिक मील, अर्थात मील भी आपके दूरी मापने की इकाई है और आपका किलोमीटर भी दूरी मापने की इकाई है और सामुद्रिक मील भी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन उससे जलीय दूरी मापते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि 1 मील कितने बराबर के होता है और एक सामुद्रिक मील कितने के बराबर होता है और 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि जो भौमिक दूरी है 1 किलोमीटर जो होता है वह आपके 1000 मीटर के बराबर होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एक जो मील होता है भौमिक मील वो होता है 1.61 किलोमीटर या 1610 मीटर के। एक जो सामुद्रिक मील होता है वह आपका भौमिक मील से बड़ा होता है। एक समुद्रिक मील में 1852 मीटर के होता है, 1852 मीटर, अर्थात जो आपकी सामुद्रिक मील है वह आपके भौमिक मील से बड़ी होती है। तो इस पर प्राय क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे जो आधार रेखा है वहां से क्षेत्रीय सागर की दूरी कितनी है। तो आपका आंसर होता है कि हमारे आधार रेखा से क्षेत्रीय सागर आधार रेखा की दूरी 12 समुद्री मील होगी। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि संलग्न आधार रेखा की दूरी हमारे स्थलखंडीय आधार रेखा की दूरी से कितनी दूरी तक है। तो जब हम बात करेंगे संलग्न आधार रेखा की दूरी तो उसे हम 24 समुद्रिक मील की तय करते हैं। तीसरा जो आता है कि
हमारे अनन्य क्षेत्र, समुद्र में अनन्य क्षेत्र हमारा कितने किलोमीटर तक है। तो समुद्र में अनन्य क्षेत्र जो हमारा है वो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है, जिसमें हमें प्राकृतिक विदोहन की, प्राकृतिक संसाधन है उनके विदोहन की शक्ति प्राप्त है, नए द्वीपों के निर्माण की शक्ति प्राप्त है, साथ साथ में वैज्ञानिक अनुसंधान हम कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो ये सामुद्रिक आधार रेखा की लंबाई किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये वैश्विक पहल है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो आपकी सामुद्रिक सीमा है वो सभी देशों के लिए निर्धारित की जाती है। तो आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है वो आधार रेखा से संबंधित समाप्त होता है। आइए इसको हम रफली रिवीजन करते हैं। तो आधार रेखाएं जो हमारी होती हैं वो सामुद्रिक जो आधार रेखाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका क्षेत्रीय सागर आधार रेखा, दूसरा विषम मंडल संलग्न आधार रेखा, तीसरा देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्षेत्रीय आधार जो रेखा होती है वो 12 समुद्री मील की होती है, अविछन्न मंडल आपका 24 समुद्री मील की होती है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपका 200 समुद्री मील के बराबर होता है। तो आज ये आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन खत्म होता है। मिलते हैं हम आपको अगले संडे में कुछ महत्वपूर्ण छोटे टॉपिक के साथ। तो शायद अब ये डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी कि भारत की समुद्र में कितनी दूरी तक कौन कौन सी रेखा पाई जाती हैं और हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टडी विद टाइगर जो आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट डाल सकते हैं। इसी के साथ आज की ये हमारी लेक्चर समाप्त होती है और ये जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार यूपीएससी से लेकर के स्टेट लेवल की कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।